अभी तक अपन पढ़ रहे थे देखो धनात्मक पदों वाली श्रेणी पढ़ रहे थे, देखो अब अपन पढ़ रहे हैं एकांतर श्रेणी, देखो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। देखो एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है। अभी तक अपन ये बात कर रहे थे अगर धनात्मक पद है सारे, अगर प्लस प्लस के पद है तब अपन चेक कर रहे थे। देखो अब अपन देखेंगे एकांतर श्रेणी। देखो एकांतर श्रेणी का मतलब है, डेफिनेशन देखो नाम से स्पष्ट है। देखो वह श्रेणी जिसके पद, वह श्रेणी जिसके पद एकांतरतः धन तथा ऋण चिन्ह के होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स, अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स होते हैं। एकांतर श्रेणी उसको कहेंगे भाई। यानी एक पद प्लस का है, एक माइनस का है। देखो इस टाइप की श्रेणी की अपन बात कर रहे हैं भाई। एक पद प्लस का आ गया, फिर माइनस का आएगा, फिर प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा। अगर ऐसी कोई श्रेणी है, ऐसी अगर कोई श्रेणी है तब उसको अपन कहेंगे एकांतर श्रेणी भाई। एक पद प्लस का हो जाए, एक माइनस का हो जाए। इसका जो एनवा पद है उसको अपन ऐसे लिखेंगे भाई, समेशन ऑफ एन बराबर 1 to इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 यू है, ऐसे लिखेंगे भाई। जो इसका एनवा पद है उसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखेंगे। देखो अगर एन बराबर 1 लिखेंगे तो देखो एन बराबर 1 लिखने पे कितना आ जाएगा, एन बराबर 1 लिखेंगे तो कितना आएगा, देखो माइनस 1 की पावर 0, माइनस 1 की पावर 0 1 होता है, और यहां u1, तो ये पद आ जाएगा। देखो एन बराबर अगर 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा। एन बराबर अगर अपन 2 लिखेंगे तो एन बराबर 2 लेने पे कितना आएगा, माइनस 1 की पावर 1 u2, तो ये आ जाएगा। देखो ऐसे आगे सारे पद आ जाएंगे। देखो तो अनंत श्रेणी को ऐसे, ये सॉरी एकांतर श्रेणी को ऐसे लिखा जाता था। धनात्मक पदों वाली जो श्रेणी थी उसको अपन लिख रहे थे समेशन ऑफ यूएन से लिख रहे थे, इसको अपन लिखेंगे समेशन ऑफ माइनस 1 एन माइनस 1 यूएन से लिखेंगे। इस टाइप की अगर कोई श्रेणी है तब उसको अपन कहेंगे एकांतर श्रेणी। तो देखते ही पता लग सकता है ना। देखो एक पद प्लस है, एक माइनस है, तो ऐसी श्रेणी को अपन कह देंगे एकांतर श्रेणी। देखो इस टाइप की अगर कोई श्रेणी है तो उसको अपन कह देंगे एकांतर श्रेणी। ऐसे अगर दी हुई है देखो, ये एक एकांतर श्रेणी है। देखो इसको अपन कहेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज। इसको अपन कहेंगे एकांतर श्रेणी कहेंगे। देखो अब इसको पहचानने के लिए केवल एक ही टेस्ट है। देखो जैसे धनात्मक पदों वाली श्रेणी को पहचानने के लिए अपने 8-10 टेस्ट पढ़े हैं। देखो वैसे 8-10 टेस्ट नहीं, इसके लिए केवल एक टेस्ट है। देखो तो ये अपने फायदा रहेगा। देखो इसको पहचानने का केवल एक ही टेस्ट है। देखो उसका नाम है लेबनीज टेस्ट, लेबनीज परीक्षण। इसको पहचानने का केवल एक ही टेस्ट है। या तो ये टेस्ट लग जाएगा, अगर ये टेस्ट नहीं लगता है तो फिर अपने को योग वगैरह करके पहचानना पड़ेगा। देखो फिर कोई योग वगैरह करके ही पहचानना पड़ेगा। देखो अब लेबनीज टेस्ट के लिए देखो 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली बात तो दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी होनी चाहिए। देखो दी गई श्रेणी क्या होनी चाहिए, एकांतर श्रेणी होनी चाहिए। देखो दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी हो गई। ये तो देखते ही पता लग जाएगा भाई, एक पद प्लस है, एक माइनस है, तो इसका मतलब एकांतर श्रेणी है। देखो
पहली बात तो दी गई श्रेणी क्या होनी चाहिए, एकांतर श्रेणी होनी चाहिए, प्लस माइनस के पद होने चाहिए। देखो सोल्ड में अपन बात कर रहे हैं। देखो सेकंड क्या होना चाहिए, पद घटते हुए होने चाहिए। देखो श्रेणी ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी पद घटते जाए, देखो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। देखो यानी यूएन का मान बड़ा होना चाहिए किससे, यूएन प्लस वन से। पहला पद बड़ा होना चाहिए दूसरे से, दूसरा बड़ा होना चाहिए तीसरे से, सारे पद डिक्रीजिंग होने चाहिए। देखो ऐसा होना चाहिए। देखो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखेंगे, प्लस माइनस को हटा के फिर देखेंगे। देखो थर्ड क्या होना चाहिए, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट, यूएन का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो यानी एनवें पद में अगर अपन लिमिट लेते हैं तो उसका मान क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। देखो एनवें पद में अगर अपन लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट लें तो उसका मान क्या बन जाना चाहिए, 0 बन जाना चाहिए। देखो अगर ये तीनों नियम लग रहे हैं तो वो श्रेणी हमेशा क्या होगी, अभिसारी होगी। देखो तब श्रेणी समेशन ऑफ -1 n-1 un ये क्या होगी, अभिसारी होगी। अगर श्रेणी अपसारी है तो उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है अपने पास, उसका योग करके फिर अपन पहचान सकते हैं। अगर उसका योग इनफाइनाइट आ रहा है या योग फैल रहा है तो अपन कहेंगे कि वो अपसारी श्रेणी है। देखिए बाकी सारे क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी हैं सारे लेबनीज टेस्ट से होंगे और सभी अभिसारी होंगे। जितनी भी श्रेणी है सारी अभिसारी होंगे। देखो जितनी भी एकांतर श्रेणी है सभी अभिसारी होंगे लगभग। तो सबसे पहले कोई भी एकांतर श्रेणी दी हुई है उसको आप ये कह सकते हो कि वो अभिसारी होगी। देखो ये कह सकते हो कि वो अभिसारी होगी। जितनी भी एकांतर श्रेणी है लगभग अभिसारी होंगी सारी। तो नोट लगा के अपन लिख देते हैं एक बात है तो यहाँ पे ये कोई वैसे आप इसी को भी आप पकड़ के मत बैठ जाना। देखो ये अभिसारी है, सारी अभिसारी होंगी, लेकिन मैंने एक बात बताऊंगा मैं। देखो अभी एकांतर श्रेणी सामान्यतः अभिसारी होंगे। ये थोड़ा इसको शॉर्ट बनाने के लिए अपन कर रहे हैं ये प्रयास। तो ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एकांतर श्रेणी अभिसारी होगी, ये तो अपन बना रहे हैं ऐसे नियम की, इससे क्वेश्चन आसान हो जाए अपना थोड़ा। एकांतर श्रेणी सामान्यतः अभिसारी होगी। बाकी चेक करके देखो तो केवल ये चेक कर लो आप कि उसका एनवा पद में लिमिट लेने में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। एनवी पद में लिमिट लेके एक बार थोड़ा सा जरूर चेक कर लो, अगर करो तो बाकी ज्यादातर जो अपने जितने भी क्वेश्चन है सारे अभिसारी के ही है। जितने भी क्वेश्चन है सारे अभिसारी के ही है अपने। लास्ट में कोई 1-2 क्वेश्चन होंगे वो अपसारी के होंगे। वो अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो देखेंगे अभी अपन। वो अलग टाइप के क्वेश्चन है, वो देख लेंगे अभी अपन। क्या करना है देखो, आपको एकांतर श्रेणी है उसका एनवा पद निकाल लो। अगर एनवे पद में लिमिट लेने पे यदि 0 आ रहा है तो उसको आप अभिसारी कह सकते हो। उस श्रेणी को आप अभिसारी कह देना। तब उस श्रेणी को अपन क्या कर देंगे, अभिसारी कह देंगे। देखो लेबनीज टेस्ट क्या कहता है कि पहली बात तो दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी होनी चाहिए। देखो पद घटते जाने चाहिए। देखो तीसरी बात लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट यूएन बराबर 0 होना चाहिए। देखो है ना, तब वो श्रेणी हमेशा क्या होती है, अभिसारी होती है। देखो और एकांतर श्रेणी जनरली आपको अभिसारी ही मिलेगी और इसके लिए कोई टेस्ट है ही नहीं। देखो तो थोड़ा सा ये जरूर आप चेक कर सकते हो, करना चाहो तो, बाकी अभिसारी होती है। देखो अब अपने को क्वेश्चन है अभिसारी का, नहीं पूछ के अपने को पूछेंगे निरपेक्ष अभिसारी या सापेक्ष अभिसारी। तो वो कैसे चेक करते हैं, निरपेक्ष अभिसारी क्या होता है। निरपेक्ष अभिसारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। ये मैंने थोड़ा गलती सॉरी भाई, मैंने ध्यान दिया। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो निरपेक्ष अभिसारी का क्या मतलब होता है, देखो सारे ध्यान से सुनेंगे। देखो इधर सुनो। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो जो भी एकांतर श्रेणी दी गई है उसको अपन चेक करेंगे। देखो
जो भी एकांतर श्रेणी दी गई है उसको सबसे पहले अपन चेक करेंगे। अगर एकांतर श्रेणी मान लो अभिसारी आ जाती है, 99% केस में अभिसारी आएगी, वो अभिसारी आ जाती है देखो, फिर अपन क्या करेंगे देखो, उसमें जितने भी माइनस है उन सबको प्लस बना देंगे देखो, जितने भी माइनस चिन्ह है उन सबको अपन बना देंगे प्लस बना देंगे, फिर इसको अपन चेक करेंगे भाई। अगर समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन यानी सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में भी अगर वो अभिसारी रहती है, तब ऐसी एकांतर श्रेणी को अपन कहेंगे निरपेक्ष अभिसारी भाई। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे देखो, जो एकांतर श्रेणी दे रखी है उसको अपन चेक कर लेंगे। जो एकांतर श्रेणी है वो अगर मान लो अभिसारी आ जाती है, फिर सारे चिन्ह पॉजिटिव कर देंगे देखो। सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में अपन कौन से टेस्ट लगाएंगे, जो पीछे अपने 8-10 टेस्ट पड़े हैं वो लगाएंगे। अगर उनसे वो अभिसारी आ रही है देखो, तब इसका मतलब ये जो श्रेणी है उसको अपन कहेंगे निरपेक्ष अभिसारी। और अगर मान लो ये अभिसारी नहीं आती है, मान लो आ जाती है अपसारी आ जाती है, तब इसको अपन कहेंगे देखो ये सापेक्ष अभिसारी। तब ये कहलाएगी कंडीशनल कन्वर्जेंट सापेक्ष अभिसारी या सहप्रतिबंधित अभिसारी, इसको कहेंगे अपन भाई। समझ रहे हो की बात। सबसे पहले तो अपन एकांतर श्रेणी को चेक करेंगे, ये अभिसारी आ गई देखो, अब सारे चिन्ह पॉजिटिव कर दो। इसमें सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में भी अगर वो अभिसारी रहती है तो ऐसी श्रेणी को अपन कहते हैं निरपेक्ष अभिसारी। और सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में अगर वो अपसारी आ जाती है तो ऐसी श्रेणी को अपन कहेंगे ये सहप्रतिबंधित अभिसारी, सापेक्ष अभिसारी या सहशर्त अभिसारी कहेंगे देखो। एक डेफिनेशन लिख लो देखो इसकी। यदि श्रेणी समेशन ऑफ -1 n-1 u है, अभिसारी है देखो। श्रेणी समेशन ऑफ -1 n-1 un अभिसारी है देखो, तथा श्रेणी समेशन ऑफ मॉड ऑफ u भी अभिसारी है देखो। तब जो दी गई एकांतर श्रेणी है वो क्या हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी। तब दी गई एकांतर श्रेणी, तब दी गई एकांतर श्रेणी देख निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कहलाती है। श्रेणी कहलाती है। यानी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एकांतर श्रेणी को चेक करेंगे, वो हमेशा अभिसारी मिलेगी आपको। फिर अपन क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव टर्म्स करके फिर अपन दोबारा चेक करेंगे भाई। अगर फिर भी वो अभिसारी आ जाती है तब तो अपन कह देंगे उसको निरपेक्ष अभिसारी देगी, तब तो वो कहलाएगी निरपेक्ष अभिसारी देगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक होती है देखो सापेक्ष अभिसारी, लिख लो इसको। एक होती है सहप्रतिबंधित, सहप्रतिबंधित या सहशर्त या सापेक्ष अभिसारी। कंडीशनल कन्वर्जेंट, मान लो सबसे पहले अपन एकांतर श्रेणी को चेक करेंगे, ये अगर अभिसारी आ जाती है भाई, फिर अपन क्या करेंगे, सारे चिन्ह पॉजिटिव करेंगे देख। सारे चिन्ह पॉजिटिव करेंगे देख, तब ये अभिसारी नहीं आती है भाई। तब दी गई एकांतर श्रेणी को सहप्रतिबंधित अभिसारी या सापेक्ष अभिसारी कहेंगे देख। एकांतर श्रेणी है वो तो अभिसारी होनी चाहिए, और सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में वो अगर वो अभिसारी नहीं आ रही है तब इसका मतलब उस श्रेणी को अपन कहेंगे सहप्रतिबंधित अभिसारी।
तब वो श्रेणी कहलाती है सप्रतिबंधित अभिसारी। तब उसको कहेंगे सप्रतिबंधित अभिसारी श्रेणी कहेंगे। कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो जैसे ये श्रेणी दे रखी है, देखो ऐसे अपने को एक श्रेणी दे रखी है, इस टाइप से अपने को एक श्रेणी दे रखी है। सबसे पहली बात तो देखो अपन लेबनीज टेस्ट यहां लगा के देख लेते हैं, बाकी हमेशा उसको अपन मान लेंगे आगे। यहां देख रहे हैं, देखो पहली बात अगर अपन देखें तो देखते ही पता लग रहा है, देखो दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है, देख है या नहीं एकांतर श्रेणी भी, एक प्लस है एक माइनस है, इसका मतलब एकांतर श्रेणी है। तो दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी यहां एकांतर श्रेणी है। देखो पहली बात तो अपन ये कह सकते हैं भाई, दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी है। देखो अब दूसरी बात इसके, देखो प्लस माइनस को छोड़ दो, अब एब्सोल्यूट मान देखेंगे, देखो इसके पद घटते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। प्लस माइनस को छोड़ना है, 1 1/2 1/3 1/4, इसको देखो, देखिए पद घटते जा रहे हैं, पद घटते जा रहे हैं। ये अपन कह सकते हैं, शोर्ट में अपन कह रहे हैं इस बात को, देखो प्लस माइनस को छोड़ देंगे, पद घटते जा रहे हैं इसके। थर्ड अगर अपन देखिए, इसका एनवा पद कितना आ जाएगा, प्लस माइनस को छोड़ के अपन निकाल रहे हैं इसका एनवा पद। पहले पद में यहां अपन देख रहे हैं, देखो सभी पदों में एक है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। देखो सभी पदों में एक है, इसमें भी एक आ जाएगा। देखो नीचे अगर अपन देखें तो पहले पद में एक है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो एनवे में कितना आएगा, एन आ जाएगा। देखो कहने का मतलब ये होता है कि इसको ऐसे लिखा जाता है, प्लस माइनस मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि इस श्रेणी को अपन क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। देखो -1 n - 1 1/n लिखेंगे। देखो इस श्रेणी को अगर मैं वैसे लिखना चाहूं तो इस श्रेणी को ऐसे लिखूंगा, देखो ऐसे। और इसको कंपेयर अगर मैं करूं इससे, देखो समेशन ऑफ -1 n - 1 un से, देखो अगर इससे कंपेयर करूं तो un बराबर कितना आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। जो माइनस प्लस आ रहे हैं वो इसी में रह जाएंगे, तो un बराबर यहां आएगा 1/n। तो जब भी nवा पद है वो हमेशा प्लस करके ही निकाल लिया करो, nवा पद ही आ गया। देखो भी इससे कंपेयर करेंगे ना अपन इसको, देखो ये जो श्रेणी है उस श्रेणी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बात समझ रहे। अगर n बराबर 1 लेंगे तो वो पहला पद आ जाएगा, 2 लेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, 3 लेंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। देखो अब उसको समेशन ऑफ un से मैंने कंपेयर कर लिया, तो un बराबर अपने पास इतना आ गया। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लो इसके अंदर, अब इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले रहे हैं, कितना आएगा बताओ, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे तो 0 आ रहा है। तो लेबनीज टेस्ट के तीनों कंडीशन यहां लग रही है, देखो लेबनीज परीक्षण की तीनों कंडीशन यहां लग रही है। देखो तो अपन ये कह सकते हैं कि लेबनीज परीक्षण से ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। ये अभिसारी श्रेणी है। देखो अपने जितने भी एग्जाम्पल हैं लगभग ऐसे ही हैं। देखो एकांतर श्रेणी को तो अपन अभिसारी मान ही लेंगे। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। देखो यहां तक क्लियर है कि ये बात, देखो देखिए अब सारे चिन्ह इसके पॉजिटिव कर दो। देखो अब सारे चिन्ह इसके पॉजिटिव कर दो और फिर इसको पहचानो कि ये कौन सी श्रेणी है। देखो सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में इसको अपन पहचानेंगे कि ये कौन सी श्रेणी है। देखो समेशन ऑफ मोड ऑफ un कहेंगे उसको। सारे चिन्ह पॉजिटिव कर रहे हैं, उसको समेशन ऑफ मोड ऑफ un कर रहे हैं। देखो अब ये बनेगा 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे बनेगा। सारे चिन्ह मैंने पॉजिटिव कर दिए इसके। भाई है ठीक है, बस सारे चिन्ह मैंने पॉजिटिव कर दिए इसके। सारे चिन्ह मैंने पॉजिटिव कर दिए। अब इसको पहचान सकते हो कि आप ये कौन सी श्रेणी है। सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में जो पीछे अपने 8-10 टेस्ट पड़े हैं उनमें से कोई टेस्ट आपको यहां लगाना दे तो बता सकते हो ये कौन सी श्रेणी है। सीधा सा मतलब है, देखो सीधा सा अपन कह सकते हैं ये एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। देखो जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। बस ऐसे पहचानना है और क्या, जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है।
जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है भाई। अब ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, पीछे पढ़ चुके हैं भाई अपन। जहां पी का मान कितना है, 1 है भाई, पी का मान 1 है। तो इसकी जो घात होती है ना, हाइपर हार्मोनिक क्या होती है, मैं दोबारा बताऊं देखो एक बार, कितनी बार बताऊं देखो, है ना, कितनी बार बताऊं मैं देखो, ये होती है हाइपर हार्मोनिक। क्योंकि हर बार आप उसी नजर से देखते हो कि ऐसे लगता है कि देखी हुई नहीं है, देखो ये लगता है कि ऐसे देखी हुई नहीं है, ऐसे लगता है, देखो क्या करे, ये बड़ी अफसोस की बात। देखो ये होती है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, क्योंकि देखने से पता लग जाता है कि अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, देखो इसलिए मैं थोड़ा ये कह रहा हूं। इस टाइप की जो श्रेणी होती है उसको अपन कहते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। 1/1 की पावर पी, 1/2 की पावर पी। भाई जैसे मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो चेहरे का थोड़ा एक्सप्रेशन कैसा होता है, माथे में जैसे सड़सी आ जाती है और ऐसे तो मेरे को लगता है कि मैं दोबारा बताता हूं देखो एक बार, कि परेशान नहीं हो, परेशान किसी भी हालत में होना ही नहीं है भाई, भाई परेशान नहीं होना भाई, दोबारा बता देंगे एक बार अपन, है ना भाई। लेकिन इनको याद किया करो, ये तभी याद होंगे जब थोड़ा इनको याद करोगे, तब याद करोगे तब हो पाएगा भाई। तो यहां पर देखो ऐसी श्रेणी को अपन कहते हैं हाइपर हार्मोनिक श्रेणी भाई। और अगर इसमें अपन जानते हैं देखो पी का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तब तो ये हो जाएगी अभिसारी देखो। और पी का मान अगर, इसको लिख लो, अब जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लिखना चाहिए देखो। एक तो ये आदत डालो, बोर्ड पे जो भी लिख रहे हैं ना अपनी कॉपी में लिखा करो। क्लास अटेंड करने का मतलब यही होता है, फिर नोट्स तो आपको वैसे ही मिल जाएंगे। नोट्स खुद बनाने का मतलब बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं अपनी कॉपी में साइड में लिखनी चाहिए देखो। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, प्रशंसा करने की तो बात नहीं, ऐसे स्टूडेंट देखे कि मैं जितना मुंह से बोला उन्होंने कॉपी के अंदर लिखा हुआ था। सही बता रहा हूं, कलाम के अंदर एक लड़की थी फर्स्ट ग्रेड के अंदर, 2018 की बात है, जितना मैंने मुंह से बोला उसने कॉपी के अंदर सारा लिख रखा था। मैंने उसके नोट्स की फोटोकॉपी भी करवाई थी वो, फिर मैंने ईमानदारी से बता रहा हूं, जितना मुंह से बोला, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अब ये लगाना चाहिए टेस्ट, तो उसने लिखा हुआ था कि अब ये टेस्ट लगाना चाहिए। ईमानदारी से बता रहा हूं, सही बता रहा हूं ये बात, जितना उसने मैंने मुंह से बोला उसने सारा उसके अंदर लिखा हुआ कॉपी के अंदर, होना भी यही चाहिए। अब कम से कम जिन्होंने नहीं सीख रखा वो सीख लो, देखो ये बार बार अपने को थोड़ी कोई सीखना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं लिखा वो साइड में लिख लो इसको, ये जिनको आता है उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन जिन्होंने मान लो नहीं पढ़ रखा उसको तुरंत लिख लेना चाहिए, उसको तुरंत लिख लेना चाहिए। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं, देखो अब ये बात कह रहे हैं, देखो तो P का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तब अभिसारी होगी, लेस देन इक्वल टू 1 है तब क्या हो जाएगी, अपसारी हो जाएगी। ये हो जाएगा। देखो अब यहां से अगर अपन देखें तो P का मान कितना है, देखो 1 है, और क्या अपन कंपेयर कर रहे हैं इससे, देखो P का मान 1 है, इसका मतलब श्रेणी हो जाएगी अपसारी। P का मान 1 है, इसका मतलब अपसारी श्रेणी हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब अपन देख रहे हैं, देखो सारे सुनेंगे, देखो वो श्रेणी तो अभिसारी थी और ये क्या आ रही है, अपसारी आ रही है। तो इसका मतलब दी गई एकांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः दी गई एकांतर श्रेणी, देखो अतः दी गई एकांतर श्रेणी वो हो जाएगी सापेक्ष अभिसारी हो जाएगी। दी गई एकांतर श्रेणी सापेक्ष अभिसारी है, सापेक्ष अभिसारी है, ये अपन कह सकते हैं। तो बस इस तरीके से चेक करना अपने को, देखो यानी पहले एकांतर श्रेणी को चेक करेंगे, वो तो अभिसारी आएगी, इसको अपन पॉजिटिव टर्म्स बना के फिर चेक कर लेंगे भाई। फिर भी अगर वो अभिसारी आ जाती है तो उसको कहेंगे निरपेक्ष अभिसारी, अगर वो अपसारी आ जाती है तब उसको अपन कहेंगे सापेक्ष अभिसारी, तब वो कहलाएगी सापेक्ष अभिसारी कहलाएगी। कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो ये दे रखा है भाई, ये देख सुनेंगे सारे, इधर सुनेंगे। देखो एक बार सबसे पहली बात तो ये एकांतर श्रेणी है, सीधा ही मैं लिख रहा हूं, अब एकांतर श्रेणी है। थोड़ा सा ये देख लिया करो कि ये टर्म्स नीचे होनी चाहिए, अगर ये टर्म ऊपर होती ना तब ये अभिसारी नहीं आती पे। जैसे ये टर्म अगर मान लो ऐसे होती, देखो अगर यही टर्म ऐसे होती तो अगर इसमें अपन अगर आप लिमिट एंड टेंस टू इनफाइनाइट लेते, देखो अगर पदों को अपन बढ़ाते तो बढ़ाने पर इसके पद इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होते या नहीं होते। तो बस इतना देख लो, बस इतना देख लो कि इसका मान 0 बन जाना चाहिए। तो अपन देख रहे हैं अगर ये नीचे टर्म्स हैं तो 0 ही बनेंगे। देखो जब n का मान अपन इनफाइनाइट कर देंगे तो ये 0 ही बनेंगे। देखो अगर 0 बन रही है तो उस श्रेणी को अभिसारी कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एकांतर श्रेणी है इसलिए मैं इसको अभिसारी कह रहा हूं।
एकांतर श्रेणी है अतः अभिसारी श्रेणी है, शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन, एकांतर श्रेणी है अतः अभिसारी श्रेणी। अब सारी टर्म्स पॉजिटिव करके चेक करेंगे। देख, पहली बात तो मैंने लिख दिया कि दी गई श्रेणी है वो एक एकांतर श्रेणी है, इसलिए अभिसारी हो जाएगी। देख, अब सारी टर्म्स पॉजिटिव करके अपन चेक कर रहे हैं। देख, सारी टर्म्स पॉजिटिव कर रहे हैं। सारी टर्म्स अगर पॉजिटिव कर देंगे तो क्या आएगा, 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4 ये आएगा। ये आएगा। देख कितना आएगा। देख आप बता सकते हो क्या ये कौन सी श्रेणी है। देखो देखिए, बस इतना ही पता लगाना। देख ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। देख जहां पी का मान कितना है 1/2 <1 है। यहां पी का मान 1/2 है, <1 है, और <1 है, इसका मतलब ये श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः अपसारी श्रेणी है। तो इसका मतलब दी गई एकांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, सापेक्ष अभिसारी हो जाएगी। अतः दी गई एकांतर श्रेणी सापेक्ष अभिसारी हो जाएगी। सापेक्ष अभिसारी या सप्रतिबंधित अभिसारी, ये सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में अपन देख रहे हैं, देखो एक हाइपर हार्मोनिक श्रेणी आ रही है जिसमें अपन देख रहे हैं पी का मान <1 आ रहा है। तो वो थोड़ा सा ये पीछे वाले जो अपने टेस्ट पढ़े हैं वो याद करो। देखिए सारे इसमें यही क्वेश्चन है, कोई ज्यादा है नहीं। पहली बात तो एकांतर श्रेणी है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, पद नीचे है। देखो इसमें अगर यही पद ऊपर होते तब अपन चेक करते थे। अब अपन कहेंगे ये अभिसारी है, अभिसारी श्रेणी है। एकांतर श्रेणी है, इसका मतलब अपन इसको कह देते हैं अभिसारी, ऐसे कर देते। एकांतर श्रेणी है, इसका मतलब अभिसारी श्रेणी अपन इसको कह रहे थे। अब सारे चिन्ह पॉजिटिव कर दो। देख सारे चिन्ह पॉजिटिव कर देंगे। सारे चिन्ह पॉजिटिव करने के बाद में आप इसको खुद पहचानोगे। बताओ देखिए कौन सी श्रेणी है, पहचान सकते हो क्या, कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। सारे का अपनी कॉपी के अंदर करेंगे। देख पहचानो इसको, ये पढ़ चुके हैं भाई, 8-10 टेस्ट पढ़ लिए अपने, ऐसे खुद करो इसको। देखिए एक बार कौन कौन करता है, मैं देखता हूं। देखिए सारे अपनी कॉपी के अंदर करेंगे, कोई बताएगा नहीं एक दूसरे को। देख करके देखो एक बार। क्यों बता रहा है, बता, कहा था ना बता रहा नहीं। मैं अगर ये नहीं कहता नहीं तो जरूर नहीं बताता तू, लेकिन मैंने कहा तब बताया जरूर। बताओ देखिए किया या नहीं। भाई सारे इधर सुन लो दोबारा एक बार, देखो
ऐसे क्वेश्चन अपन शुरू में कर चुके हैं, एक बार चेक करना आ जाके देखो। ऐसी श्रेणियों को पहचानना अपन सीख चुके हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एनवा पद निकालेंगे। देखो इसका एनवा पद अगर अपन देखें तो क्या आएगा बताओ, इसका एनवा पद सारे इधर सुनेंगे। देखो एक बार अपन देख रहे हैं ऊपर सभी पदों में एक है, इसमें भी एक आएगा। देखो एक एक टर्म आपको देखनी है। देखो पहले स्थान पे देखो एक आ रहा है, फिर देखो यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। एक बार सारे इधर सुनेंगे। देखो सबसे पहले अपन इसका एनवा पद निकालेंगे। देखो जो भी श्रेणी दे रखी है सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एनवा पद निकालते हैं। एनवा पद कैसे निकालेंगे, पहले स्थान पे जो टर्म्स आ रही है उनकी एक श्रेणी बनेगी। देखो अब 1 3 5 से एनवा पद कितना आएगा, देखो 1 3 5 से एनवा पद हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से इसका मान हो जाएगा 2n माइनस 1, यहां आ गया इसका मान 2n माइनस 1। अब दूसरे स्थान पे जो पद आ रहे हैं उनकी एक श्रेणी बनेगी 2 4 6, 2 4 6 से एनवा पद कितना आ जाएगा 2n आ जाएगा। अब बताओ अपने को कौन सा टेस्ट यहां काम में लेना चाहिए। देखो न तो इसके अंदर कोई फैक्टोरियल है, न इसके अंदर कोई एक्स है, तो शुरू वाले टेस्ट ही अपन काम में ले लें। देखो सबसे पहला जो टेस्ट है वही काम में ले लो। देखो इसके एनवें पद में लिमिट लेके देख लो, इसके एनवें पद में लिमिट लेके देखो। एनवें पद में अगर लिमिट लेंगे तो कितना आएगा इसका मान, देखो जितने भी एन है उनको बाहर ले लेंगे। देखो जितने भी एन है उनको कॉमन ले लिया करो। भाई तो 2 माइनस 1 अपॉन एन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई अब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पे इसका मान आ रहा है 0 आ रहा है। लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लेने पे इसका मान 0 आ रहा है। अगर इसका मान 0 आता है तो बताओ कैसे चेक करते हैं। फिर 0 आ गया इसका मतलब अभिसारी भी होगी, अपसारी भी होगी। अभिसारी भी हो सकती है, अपसारी भी हो सकती है। देखो अब अपन मानेंगे सहायक श्रेणी मानेंगे। भाई 0 आने का मतलब अभिसारी या अपसारी होगी। देखो अभिसारी या अपसारी होगी। देखो अभिसारी या अपसारी होगी। तो अपन क्या करेंगे, सहायक श्रेणी मानेंगे। देख सहायक श्रेणी में अपन वीएन उसको मानेंगे जो इसको 0 बना रहा है। कौन बना रहा है इसको 0, 1 अपॉन एन स्क्वायर बना रहा है। अब इसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। देख इसकी तुलना अपन करेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे। देख तो यहां अगर अपन देखें हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का मतलब 1 अपॉन एन की पावर पी है। देख पी का मान ग्रेटर देन 1 आ गया, और पी का मान अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। तो यहां अपन देख रहे हैं देखो जो एकांतर श्रेणी है वो भी अभिसारी है, और सारे चिन्ह पॉजिटिव करने पर भी अभिसारी आ रही है। देखो तो इसका मतलब दी गई एकांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी। समेशन ऑफ मॉड ऑफ यूएन भी अभिसारी आ रही है। देखो तो इसका मतलब दी गई एकांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी। ये अपन कह सकते हैं दी गई एकांतर श्रेणी वो हो जाएगी निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी। ये इसका उत्तर आएगा भाई। इसमें 8-10 क्वेश्चन अपन करेंगे। देखो आज तो हो नहीं पाएगा पूरा, नेक्स्ट क्लास